राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति, उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए, ये इवेंट होने का समय बताते हैं, और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि जो है वो कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में तीसरे स्थान से जा रहे हैं, और यहाँ से शनि जो है पंचम भाव पर, नवम भाव पर और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके पंचम भाव में से जा रहे हैं और यहाँ से नवम भाव पर, लाभ भाव पर और प्रथम भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में आपके चतुर्थ स्थान में है और यहाँ से अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। केतु जो है वो दशम भाव में कन्या राशि में है और यहाँ से वो दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। धनु राशि के लिए ये जो समय है, ये जो अवधि है, ये जो वर्ष है, इसकी शुरुआत अच्छी है और जो आपके प्रयास हैं उसमें सफलता होनी निश्चित है। आप अपनी समस्त योजनाओं में सफल होने वाले हैं। यदि आपकी अपनी पर्सनल जन्म पत्री में यदि बुरी दशा नहीं चल रही तो सब बहुत अच्छा है। यदि दशा अच्छी नहीं है तो फिर जॉब में थोड़ी बहुत समस्या आने की संभावना है, अन्यथा ये अच्छा सूचक है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पर जो भी आपका व्यवसाय है, कार्य है, उसमें आप जो है बहुत पहले से ज़्यादा ध्यान से, पहले से ज़्यादा समर्पण भाव से, पहले से ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ आप कार्य करने वाले हैं, जिस कारण से आगे भविष्य में लाभ भी प्राप्त होगा। आपके प्रयत्नों को उनके अनुरूप जो है उचित लाभ प्राप्त होगा और अच्छे सुअवसर भी मिलने की यहाँ पर संभावना है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस क्षेत्र में भी, विद्या में, अध्ययन में भी आपको लाभ रहने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति पंचम भाव में से जा रहे हैं तो ये निश्चित है आप अपने विद्या में, अपने अध्ययन में सफलता प्राप्त करेंगे। वित्तीय दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है, लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो हर प्रकार से यदि देखा जाए तो अप्रैल 2024 तक का समय अच्छा है। बहुत बार ऐसी स्थिति में यदि आप कोई अपना प्रेम संबंधों के विषय में सोच रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके जो संबंध हैं वो परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मधुर और बेहतर रहने वाले हैं। परिवार में कोई शुभ काम होने की संभावना है, ऐसी भी स्थिति नज़र आ रही है। जो दंपति संतान के विषय में सोच रहे हैं तो वहाँ पर संतान प्राप्ति की भी संभावना यह बनती हुई नज़र आ रही है, वो भी समय अच्छा है। और साथ ही साथ इस समय पर आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही तर्क से भरी हुई और बहुत ही सुदृढ़ रहने वाली है, जिससे आप सही समय पे सही निर्णय लेने वाले हैं। और संभव है इस समय में आपका बहुत सारा समय जो है आमोद प्रमोद, घूमने फिरने, मित्रों के साथ में भी बीते, जो अच्छा ही रहने वाला है। सामाजिक स्तर पर भी स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। यहाँ पर शनि का भी तीसरे भाव में होना आपके साहस जो है बढ़ाता हुआ नज़र आता है। वो भी ये बता रहे हैं आप जो भी साहसिक कदम इस समय उठाने वाले हैं, जो भी बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं, वो शुभप्रद रहने वाले हैं, लाभप्रद रहने वाले हैं। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को इस समय पे लेन देन करना चाह रहे हैं तो वो भी समय अच्छा है, वो भी संभव है।
यदि आप जॉब की तलाश में, तो इस समय आपकी जॉब की जो तलाश है वो पूरी होती नज़र आ रही है। अच्छी नए अवसर आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनके भी वेतन की वृद्धि की, उच्च पद प्राप्ति की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मोटे तौर पर पीरियड अच्छा है। बस राहु का चतुर्थ भाव में जाना जो है वो ये अवश्य बताता है थोड़ा वाहन चलाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। वाहन को नुकसान या अपनी सेहत पर भी चोट आदि की संभावना है। और दूसरा, बहुत बार यहाँ राहु जो है मन में अशांति देता है, माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। और ऐसा भी हो जाता है कि परिवार में थोड़ी बहुत अशांति भी बनी रहती है। तो वहाँ पर थोड़ा आप धैर्य से, सावधानी से काम कीजिए। तो मेरे विचार से अप्रैल तक तो कोई ज़्यादा समस्या होनी नहीं चाहिए। केतु का दशम भाव में होना थोड़ा व्यवसाय में परेशानी देता है, पर अभी अप्रैल 30, 2024 तक स्थिति बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर तो कोई इस तरह की समस्या नज़र नहीं आ रही। हाँ, 1 अप्रैल 2024 में जब बृहस्पति जो है यहाँ से आपके छठे स्थान में जाएंगे और फिर वहाँ से दशम भाव पर अपनी दृष्टि देंगे, तब ये थोड़ा कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। और ये थोड़े बहुत परेशानियाँ, उलझनों का भी समय रहने वाला है। मित्रों के साथ इस समय में बहुत ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा थोड़ा मनमुटाव भी इस पीरियड में संभव है। आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो आप जिनसे आप परामर्श लेते हैं, उनसे भी थोड़ा मनमुटाव इस पीरियड में शायद बन जाए, ऐसी स्थिति है। और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। इस पीरियड में इंडाइजेशन होना, लीवर संबंधी समस्या होना, और यदि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा उस सब चीज़ों के प्रति विशेष तौर पे ध्यान दें, सचेत रहें। और संभव हो तो इस पीरियड में लोन ना लिया जाए तो अच्छा है। और यदि कोई नया कार्य आप करने जा रहे हैं तो थोड़े टाइम अभी ठहर जाइए, मई ऑनवर्ड्स जो है आप उसे शुरू कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, अन्यथा मुकदमेबाजी में फंसने की यहाँ संभावना बन जाती है। अब बात आती है उपाय। तो उपाय बहुत ही सरल है। यदि परिवार में समस्या चल रही है, मन अशांत है, तो सबसे बढ़िया उपाय है राहु संबंधित चीज़ें जो हैं, जैसे जौ हुआ, नीला वस्त्र हुआ, इन सब चीज़ों को आप दान दें। तो सतनजा दान दें, तो उससे जो है राहु की शांति होती है। दूसरा, राहु की जो देवी हैं वो सरस्वती हैं। यदि आप राहु के मंत्रों का जाप करते हैं तो उससे भी शांति प्राप्त होती है। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। तो इस मंत्र का जाप करने से भी शांति बनी रहती है। और यदि आप अपने व्यवसाय में थोड़ी बहुत परेशानी पा रहे हैं तो वहाँ पर आप 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, उससे भी बहुत राहत प्राप्त होती है। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का जो राशिफल है और उससे जुड़े जो सुझाव है वो आपके लिए शुभप्रद हों, लाभप्रद हों, ऐसी प्रभु से विनती। और प्रभु आपको उत्साह दे, स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।